हम बोलते स्वभाव नहीं बदलता। તમારો કોઈ સ્વભાવ પડી ગયો છે, બદલાતો નથી। स्वभाव कोई दाड़े बदलाए नहीं। स्वभाव हो तो बदल नहीं सकता। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, वो चाहे ब्राह्मण के घर में हो, चाहे चांडाल के घर में हो, चाहे हिमालय में हो, चाहे मरुभूमि में हो। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, बर्फ का स्वभाव शीतल है, जल का स्वभाव द्रवीभूत है। स्वभाव नहीं बदलता, और अगर स्वभाव नहीं बदलता तो फिर उपदेश की, मंत्र की, अनुष्ठान की या शास्त्रों की आवश्यकता नहीं। अगर स्वभाव बदल नहीं सकता तो फिर उपदेश की जरूरत नहीं है, शास्त्रों की जरूरत नहीं है, आचरण धर्मानुष्ठान की जरूरत नहीं है। और जो बदलता वो स्वभाव नहीं होता। श्री राम। जो बदलता है वो स्वभाव नहीं होता। जैसे ब्रह्म का स्वभाव है स्फुरना, ब्रह्म का स्वभाव है सृष्टि को सत्ता देना। अब ब्रह्म का स्वभाव बदलता नहीं है, स्वभाव नहीं बदलता। जो बदलता है वो स्वभाव नहीं होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से आप सुनने की कृपा करना। स्वभाव बदलता नहीं है, और जो स्वभाव है वो बदला, स्वभाव बदलता नहीं, और जो बदलता है वो स्वभाव होता नहीं। बदलता है विचार, बदलती है कल्पनाएं, बदलती है मान्यताएं। हम बोलते हैं स्वभाव बदल गया। श्री राम। ध्यान से सुनना। बदलती है मान्यताएं, बदलती है कल्पनाएं, बदलते हैं विचार। हम समझते हैं स्वभाव बदला। मध्य रात्रि को बिल में से चूहा निकला। शराबी शराब पीकर कुछ ढोल बैठे थे। चूहा निकला और उसने थोड़ी शराब चाट ली। नारंगी बारंगी होगी, शराब के कई नाम होते हैं। नारंगी शराब भी शराब होता है। शराब चाट ली और दो पैरों के बल खड़ा हो गया चूहा। बोले, बुलाओ बिल्ली फिल्ली शेर वेर को, कौन होते हैं मेरे सामने। आज तक कई हमारे नाती गोतियों को उसने हजम किया, लेकिन अब मुझे पता चला। बुलाओ बिल्ली कहाँ रहती, शेर कहाँ रहते हैं। दो पैरों के बल से खड़ा हो गया। छोटा छोटा तो उसका मुंह जरा सी उसी मूंछ, और दोनों हाथों से दोनों मूंछों को फरफरा रहा है। तो अब चूहा बिल्ली को चैलेंज कर रहा है। क्या उसका स्वभाव है? उसकी प्रकृति नहीं है, तो स्वभाव नहीं बदला, उसकी मान्यता बदली। श्री राम। मान्यता क्यों बदली? कि जरा सी शराब आ गई और अपने को विशेष मानने लगा। ऐसे ही हम कई चूहों को जानते हैं। कोई बीए पढ़ा चूहा है, कोई एमए पढ़ा चूहा है, कोई कहीं किसी पद पे पहुंचा हुआ है। तो ये धन की, पद की, सत्ता की शराब पीकर हम आ जाते हैं कि आए आप। तो ये उधारी चीजें, जैसे चूहा ने शराब चाट ली, ऐसे ही हमारे मन ने उधारी बाहर की कोई मान्यता चाट कर और अपना मन आ गया कि आप आई एम समथिंग। लेकिन जब मौत आती है तो फिर देखो कहां जाता है वो स्वभाव नहीं है, मैं कुछ हूं। ये आपका जो कहना है ना, धन को लेकर मैं कुछ बने, सत्ता को लेकर मैं कुछ बने, सौंदर्य को लेकर आप कुछ बने हैं, मित्र और परिवार को लेकर आप कुछ बने हैं, तो ये आपका स्वभाव नहीं है। नारायण श्री राम। कृपानाथ ही कृपा करना आप लोग। ये आपका स्वभाव नहीं है, ये पराई शराब चाटकर आपके मन की एक वृत्ति है। वृत्तियां बदलती रहती है, स्वभाव उसका साक्षी है। जब डर लगता है तब भी वृत्ति शराब नहीं चाटती, लेकिन और कोई कल्पना में फंसी। और जब कोई सत्ता का, धन दौलत का कोई शराब पी लेते हो,
तो बिल्ली से तो चूहा डरता है, लेकिन अभी 2 पैर पे खड़ा हो गया है, लेकिन वो लंबा समय नहीं खड़ा रहेगा। क्यों? कि बोतल के सहारे है वो। ऐसे ही हम लोग भी जो बोतलों के सहारे खड़े हो जाते हैं ना, हम भी जो 2 पैर पे के बल पे खड़े हो जाते हैं, सीना फूलते हैं, ये हम कुछ वस्तुओं को अपने में जोड़कर, अपना मन इंद्रियां पदार्थों को देखती है और मन उसके साथ चिपकता है और फिर उसको अपना मानकर और कुछ फूलता है। श्री राम, आपका स्वभाव है कि इंद्रियां और मन अनुकूल चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं, मिश्रित चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं, और प्रतिकूल चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं। आपका स्वभाव है साक्षी स्वभाव। श्री राम, कृपानाथ इस बात को आप अपनी बना लीजिए, मेरी मत रखिए, आपकी बात है ऐसा समझिए। श्री राम, आपका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा और बदलने की इच्छा भी नहीं करना। आज तक जो स्वभाव आप मान बैठे हैं वो आपका स्वभाव नहीं है, वो इंद्रियों का स्वभाव है। बीड़ी पिए बिना नहीं रह जाता क्योंकि मेरा स्वभाव पड़ गया, लेकिन फिर उन आदमियों ने बीड़ी छोड़ी। दारू बिना भोजन न मिले तो न मिले, लेकिन बोतल मिले, ऐसे आदमियों ने दारू छोड़ दिया, झगड़ा छोड़ दिया। वालिया लुटारा जैसा आदमी बोले स्वभाव बदल गया, स्वभाव नहीं बदला, उसके मन की वृत्तियां बदली, उसके इंद्रियों की दिशा बदली, उसके बुद्धि के निर्णय बदले, वो तो वही का वही था। श्री राम, तो यहां आज के श्लोक से हम इतना जरूर समझेंगे कि जैसे दरिया के किनारे आप खड़े हैं, तमाम लहरियां उठ उठ कर लीन हो रही है, आपको कोई आपत्ति नहीं, लहरियां उठने का मजा ले सकते हैं, ठंडी हवाओं की खबरें सुन सकते। लेकिन अगर दरिया में अपने आप को आपने उछेल दिया, फिर लहरियों की थप्पड़े आपको परेशान करती। श्री राम, वो लहरियां तब तक आपके लिए दुखदाई नहीं है जब तक अपने आप को आपने दरिया के हवाले नहीं किया। जो दरिया में प्रवेश किया तो वो जो सुंदर थी, सुखद थी, ठंडी खबरें देने वाली लहरियां थी, वही आपको छिन्न भिन्न करने में काम आएगी। ऐसे ही इंद्रियों की या चित्त की जो लहरियां है, उसको आप किनारे होकर दृष्टा होकर देखें तो संसार में हंसने का मजा है, रोने का मजा है, नरोवा कुंजरोवा कहने का मजा है, मक्खन चुराने का मजा है, चुटला ताड़ने का मजा है, बंसी बजाने का मजा है। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अगर तरंगों से थोड़ा अलग होकर, आप कृपानाथ थोड़ा से इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर आप सागर की तरंगों से पृथक होकर तरंगों का मजा लेते हैं तो आप हैं कृष्ण। श्री राम, आप हैं क्राइस्ट, आप हैं बुद्ध, आप हैं नानक, आप हैं कबीर। अगर आप उन तरंगों में घुस जाते मजा लेने के लिए, किनारे खड़ा रह के मजा नहीं लेते, मजा आया तो एकदम उनको बात भिड़ा के अंदर जाते हैं, वो मजा तो मजा गया, फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। श्री राम, ऐसे ही मन और इंद्रियों की तरंगों को देखकर अपने स्वभाव में आप खड़े हैं तो ठीक है, लेकिन आप अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं, आप अपने स्वभाव को भूल जाते हैं और पर स्वभाव को अपने ऊपर हावी कर देते। श्री राम, आप अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं और पर स्वभाव को हावी कर देते हैं। कैसे? जैसे महाराज आप बैठे हैं, सड़क के किनारे आपका फर्स्ट क्लास बंगला है, निकली गाड़ियां, निकली बारात आप देख के खुश हो रहे हैं, निकले स्कूटर, निकली मोटरें, आप देखने वाले मजा ले रहे हैं। एक दिन बढ़िया बारात निकले और मोटर गाड़ी निकले, और दूसरे दिन किसी की आखिरी बारात निकले और बैलगाड़ियां निकले। अब मोटर गाड़ियां देखकर आप खुश होकर उनमें चल बसें, और बारात आए तो उसके साथ चल दें, अथवा अर्थी आ जाए तो उसके साथ चिपक के और लकड़ों में अपने को उलझा दें, तो आप जुड़ गए उस दृश्य के साथ। श्री राम,
अगर आप अपने घर में हैं और आपको इतनी समझ है कि रास्ता है, सड़क है, यहां से सब पसार होने वाला है, बारात भी पसार होती है, अर्थी भी पसार होती है, कार भी पसार होती है, बस भी पसार होती है, स्कूटर भी पसार होती है, बैलगाड़ियां भी पसार होती है, ऑटो रिक्शा भी पसार होती है, पैदल वाले भी पसार होते हैं, कोई सज्जन भी पसार होते हैं, कभी दुर्जन भी पसार होते हैं, क्योंकि ये सड़क है। श्री राम। अब अच्छे आदमी पसार हो तो आप थोड़ी देर के लिए हाँ धन्यवाद, हाँ ठीक है। एक अच्छे पसार हुए तो अपने को अच्छा मानने लगे, और डाकू पसार हुए तो अपने को डाकू मानने लगे, और मुर्दा पसार हुआ तो अपने को मुर्दा मानने लगे, और वर राजा पसार हुआ तो 60 वर्ष का डोहा अपने को वर राजा मानने लग जाए। तो उस आदमी पर जैसे आपको हंसी आती है कृपानाथ, ऐसे ही ज्ञानवानों को तुम्हारे पर हंसी आती है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोध यस सदा मुक्त एव सह। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, जीती हुई का मतलब यह नहीं कि तरंग उठे नहीं, मन से संकल्प हो नहीं, अथवा इंद्रियों से कोई उपयोग न करें, इंद्रियों का उपयोग तो करें। अब एक बात फिर समझें, आप रूम में बैठे हैं और अंदर से कड़ी लगा दी, आप भले 4 घंटे बैठे रहें, आप स्वतंत्र है, आपको दुख नहीं है। आप रूम में गए और किसी ने कुंडा लगा दिया, बाहर से होल्ड ड्राफ्ट लगा दिया, कड़ा लगा दिया, भले थोड़ी देर के लिए लगाया, लेकिन किसी ने लगाया तो आप पराधीन हो गए, और आपने लगाया है तो आप स्वाधीन हैं। श्री राम। ऐसे ही अपनी सत्ता में रहकर आप युद्ध करते हैं, भोग भोगते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, इन इंद्रियों का आप उपयोग करते हैं, तो आप रूम में अपनी सत्ता से बैठे, आप अपनी मौज से क्रिकेट खेलते हैं या बाजार में धंधा करते हैं, उसका अलग स्वाद है, और वेट कोई करा दे उतने काम की तो अलग बात है। ऐसे ही इंद्रियों के और जगत को सत्य मानकर मन के बहाव में बह जाना, ये पशुता है। और इंद्रियों को, मन को उचित जगह पर, स्टेयरिंग को उचित जगह पर घुमाते रहना और अपनी यात्रा जीवन की करना, ये वांछनीय है। श्री राम। ऐसा नहीं है कि आप भोग भोगते हैं और ज्ञानवान कुछ नहीं करते होंगे। अरे तुमने जो सुख लिया ना, वो तो तुम्हारा तो सुख कुछ नहीं। ज्ञानी को तो ऐसे ऐसे सुख के प्रलोभन आते हैं कि उसके आगे आपका तो कुछ नहीं है। अपने लोगों को, संसारी लोगों को तो जो पत्नी, जो स्त्री लड़ती है, नाक सुकोड़ती है, बगासा खाती है, पसीना निकलता है, झुर्रियां पड़ जाती है, ऐसे भोगों से अपन लोग आकर्षित हो जाते। ज्ञानवान के आगे, योगी के आगे तो अप्सराएं आती है, जो कभी बगासा नहीं खाती, पसीना नहीं होता, झुर्रियां नहीं पड़ती, और भी क्या क्या उनमें वो होता है। तो ये चीजें उन लोगों के शरणागत हो जाती है, और हम लोग तुच्छ चीजों के शरणागत हो जाते हैं। श्री राम। आप संसार के भोग नहीं चाहेंगे तो संसार के भोग आपके चरणों में आएंगे, उनका भी अनादर कर देंगे, अपने स्वरूप में मस्त रहेंगे तो देव योनि के भोग भी आपके आगे निछावर हो जाए। अगर उनकी भी परवाह नहीं करेंगे तो ईश्वर स्वयं आ जाएगा। ईश्वर आ जाएगा, ये लौकिक भाषा में कहना पड़ता है। ईश्वर कभी गया ही नहीं तो आएगा क्या? अर्थात अपने ईश्वरत्व का आपको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। जिस चीज का बोध नहीं है वो चीज होते हुए भी नहीं है, और जिस चीज का पता चल गया उसके होने का फायदा है। सदियों से परमात्मा आपके साथ है। अज्ञानी से अज्ञानी, मूढ़ से मूढ़, अनजान से अनजान व्यक्ति, भगवान उतना ही है उसके पास जितना बुद्ध के पास है। सदियों से आप नहीं जानते तब भी परमात्मा तुम्हारा है, और युगों से जगत को पकड़ते आए तभी भी जगत की चीज तुम्हारी नहीं। जगत की चीज भी तुम्हारी नहीं है तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर में रहने वाली इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं है, मन भी तुम्हारा नहीं है, बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है। ये प्रकृति की चीजें, और ये प्रकृति की चीजें उसलिए बदलती रहती है। श्री राम।
प्रकृति में परिवर्तन है तो ये चीजें बदलती रहती। फिर बदलने की स्पीड कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बदलती जरूर है। जो बचपन में आंखें थी, जो जवानी में आंखों का रोशनी था, तेज था, वो बुढ़ापे में नहीं रहता। जो बचपन में इंद्रियों की चंचलता थी और जवानियों में इंद्रियों के जो विकार थे, वो बुढ़ापे में नहीं रहता। लेकिन तृष्णा बुढ़ापे में जो बढ़ती है वो बचपन में नहीं थी। श्री राम। वासनाएं और चिकास जो बढ़ जाती है बुद्धि और मन में, वो बचपन में नहीं होती, वो जवानी में नहीं होती। ईश्वर के सुख के बिना आरोपित सुख जो भी लोगे, उसको प्राप्त करने में परिश्रम, भोगते समय भय और जाने के बाद विषाद होता है। श्री राम, कितना सत्य है। ईश्वरीय सुख के बिना, आत्मा परमात्मा के सुख के बिना जो भी आप सुख लेंगे, उस सुख को लेने में परिश्रम होगा, भोगने में भय होगा और नाश में विषाद होगा, और नाश जरूर होगा। श्री राम। रूप दिसी मगरूर न थी, एडो हुस्न ते नाज न कर। रूप सबई रावल, तेरे रूप है तो मगरूर मत हो, हुस्न पर नाज मत करो, झुर्रियां आने को है। श्री राम। सौंदर्य है तो बुढ़ापे का भय रहेगा, सत्ता है तो 5 वर्ष के भीतर ही भीतर हिल जाए, अथवा 5 वर्ष पूरा होते हिल जाए, अथवा चालू 5 वर्ष में केटला फेंकाई गया, केटला लेवाई गया। ईश्वरीय सुख के बिना, आत्मा परमात्मा के सुख के बिना जो भी सुख है वो चूहे की शराब जैसा है। श्री राम। चाहे फिर वो डेरी का सुख हो, डेरे का सुख हो, ये मठ मंदिर डेरा उसका सुख हो। लेकिन समाज की बड़ी कमजोरी ये है कि जिस महात्मा का डेरा बड़ा, जिसके शिष्य बड़े, वो महात्मा बड़ा। ऐसा नहीं है। सत्य के आगे ये चीजें मूल्य नहीं रखती। हम तो वही के वही थे, लेकिन जब ये आर्च बनी और अमेरिका जाके आए तो अब हम बड़े हो गए। राम राम राम। इन तुच्छ चीजों के कारण हमारा मूल्य बढ़ा, और ये तुच्छ चीजें चली जाए तो हमारा मूल्य घटे। हमारा मूल्य तो वही था जो पहले था, अब भी और बाद में रहेगा, वो हम आत्मा है। ऐसा महात्माओं को अनुभव होता है। चाहे लोग पूजा करें, सुवर्ण के बर्तनों में खिलाएं और बखमल बिछा दें, पुष्प बिछा दें, तभी भी महात्मा वहीं का वहीं होता। और चाहे लोग जुतियां उछाल दे और दुनिया भर का अपमान कर दे, तभी भी सच्चा महात्मा तो वहीं का वहीं होता जहां उसको होना चाहिए। श्री राम। हम लोग क्या है कि हम लोग परिस्थितियों में होते हैं ना, इसीलिए परिस्थितियां हमको दबा देती है। तो आप इंद्रियों में न रहिए अन्नदाता, मन में मत रहिए, बुद्धि में मत रहिए, लेकिन इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को जो सत्ता देता है वो तुम्हारा असली स्वभाव है। आप अपने आप में रहिए। श्री राम। अपनी समझ इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी तब तक दुनिया से जाती नहीं। अपने आप का स्वभाव का जब तक पता नहीं चलता, तब तक बेचैनी नहीं जाती। बेचैनी दब जाना एक बात है, बेचैनी भूल जाना दूसरी बात है। बेचैनी को विस्मृति के खाई में थोड़ी क्षणों के लिए डाल देना दूसरी बात है, लेकिन बेचैनी अलविदा हो जाना बात निराली। तो बेचैनी अलविदा होने के लिए श्री कृष्ण का इस श्लोक को आप ठीक से समझेंगे। जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यत्इंद्रियः मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणाः विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। इसमें जब तक भीतर का रस आता नहीं, तब तक इंद्रियां और मन वश होते नहीं, और जब तक मन वश होता नहीं, तब तक भीतर का रस आता नहीं। श्री राम। हम समझते हैं भीतर का रस आए तब छोड़े, ऐसा नहीं है। और वो बोलता, भीतर वाला बोलता कि बाहर का छोड़ो तब मिलूं। अब क्या किया जाए? थोड़ा आप सुर को, थोड़ा वो सुर के, तो हम सौदा बना दे। होता है ना, वो दलाल लोग क्या करते हैं, वो बोलता है हमको 1.5 लाख चाहिए, वो बोले हम लाख से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा, और लाख वाला 1.25 पे आवे और 1.5 वाला थोड़ा नीचे आए, सौदा हो जाता है ना। ऐसे कुछ थोड़ा आप संयम करें और थोड़ा मैं उसको रिझा दूं। ले
जय जय। जैसे नाविक नाव को ले जाता और नाव नाविक को ले भागती है, नाविक नाव को ले जाता और नाव नाविक को ले जाती, सापेक्ष है। ऐसे ही इंद्रिय और मन को थोड़ा सा अंतर्मुख करने से भीतर का सुख मिलता, और भीतर का सुख मिलने से वे अंतर्मुख होते, एक दूसरे के पोषक हैं। इंद्रियां मन अंतर्मुख हुए तो आनंद उसको पोषेगा, आनंद मिला तो वो और अंतर्मुख होंगे। इसलिए पहले त्याग करना पड़ता है, बाद में वैराग्य आता है। त्याग करना माना हिम्मत करना है, और फिर वैराग्य माना ऐसा रस मिल गया कि अब राग रहा नहीं। त्यागी के अंदर में राग है, बाहर से त्याग है, लेकिन बाहर का त्याग जब उसका फलित होता है तो अंदर से वैराग्य पैदा होता है। राग चला गया, वस्तु रही तो कोई हरकत नहीं। तुम्हारे पास क्या है? 1 2 4 छोटा 5 बच्चा होगा, 7 बच्चे होंगे, और क्या होगा? वशिष्ठ के पास 100 लड़का और मुक्त है। भगवान राम का गुरु संसारी नहीं, 100 बच्चों का बाप, अपन संसारी। और कृष्ण के कितने बच्चे थे? ये तो कुल पूरा परिवार। विस्तार देखो, 16,108 तो खाली मिसिस थी, बोलते 86,000 तो खाली शिक्षक थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के लिए 1 शिक्षक 2 शिक्षक। सरोवर के किनारे रहकर लहरों का मजा ले सकते हैं, लेकिन सरोवर में जाकर लहरों का मजा लेना है तो थप्पड़े खानी। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। इसलिए अंधाता ईश्वर को भविष्य में पाना या सुख को भविष्य में पाना, ये इच्छा छोड़ दो। ईश्वर आपसे दूर है, ये बेवकूफी को हटा दो। और ईश्वर को आप नहीं पा सकते, इस कायरता को अलविदा दे दो। श्री राम। आप ईश्वरी रस नहीं पा सकते, ये कायरता के विचारों को अलविदा दे दो। ईश्वरी रस भविष्य में मिलेगा, इस बेवकूफी को हटा दो। और ईश्वर आपसे कहीं दूर है, इस भ्रमणा को भूल जाओ। जय श्री कृष्ण। 4 बातें बहुत जरूरी है। आप जो कुछ करते हैं सुचारू रूप से करो। जो कुछ काम करते हैं, दर्दी की सेवा करते, नर्स हैं तो नर्स की ड्यूटी उस समय बजाओ। रसोई करते तो रसोई प्रेम से करो। दुकान पे जाते, जो कुछ करते सुचारू रूप से करो। एक बात। दूसरी बात, करने के बाद अपने को कर्ता मत मानो। मन इंद्रियों ने और बुद्धि ने किया, हम उससे अलग। हरिओम तत्सत। आ बधु गपसप। जो करो सुचारू रूप से करो। अब करने के बाद अपने इंद्रियां, मन और बुद्धि ने किया है, सत्ता मात्र साक्षी मात्र में हूं, बाकी सब स्वप्न है। 2 बात। तीसरी बात, अपना व्यक्तिगत खर्च कम करो। व्यक्तिगत खर्च कम, मनोबल बढ़ेगा, आत्मरस के तरफ जाओगे। तो 3 बातें हो गई ना। सुचारू रूप से करें, करने के बाद कर्ता न मानकर साक्षी भाव में आए, व्यक्तिगत खर्च कम करें। ये 3 बातें तो हो गई। चौथी बात, सत्संग और स्वाध्याय को न छोड़े। श्री राम। जैसे शिशु के लिए पैपान है, ऐसे साधक के लिए सत्संग है। किसी भी बल पर, किसी भी मूल्य पर सत्संग का घात न करें। सत्संग को जितना आप इस शरीर को स्नान कराने की आवश्यकता है, रोटी खिलाने की आवश्यकता है, उतना ही स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता है अंतःकरण को। हम लोग बड़ी गलती क्या करते हैं कि कहीं भी जाना आना है तो पहले तो सत्संग और साधना में ही धड़ाका करते, कटिंग कर देते हैं, आरा रख देते वहां। तो मानना पड़ेगा कि नश्वर व्यवहार को, नश्वर जगत को आपने जितना मूल्य दिया है उतना भगवान को तुमने मूल्य नहीं दिया। और जो भगवान का समय निकाल कर संसार में लगाता है, संसार उसको तप्पड़े मारता है। ऐसा देखा गया है। बच्चा पैदा होता है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा उसमें संदेह है, शादी करेगा कि नहीं करेगा उसमें संदेह है, घर में रहेगा कि बाप से जुदा हो जाएगा उसमें संदेह, लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा उसमें कोई संदेह नहीं। मरना तो जरूर है, तो फिर मजूरी कर करके क्या मरना, राम में आराम पाके मरना है। श्री राम।
इंद्रियां वश क्यों नहीं होती, मन वश क्यों नहीं होता? कि हमने जिन चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए उन चीजों को महत्व दे रखा है। जिस कर्मों को महत्व नहीं देना चाहिए उन कर्मों को महत्व दे रखा है। जिस व्यवहार को महत्व कम देना चाहिए उसको हमने अधिक दे रखा, उसलिए हमारा इंद्रियां, मन और बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाती। आत्म साक्षात्कार करने में अथवा अपने हृदय में ईश्वर है उसका अनुभव करने में 3 बातें अड़चन करती है, बस केवल 3 बातें। पहली बात है जीने की इच्छा। आप जीने की इच्छा न करेंगे तभी भी जिएंगे भैया। श्री राम। एक तो जीने की इच्छा, दूसरा करने की इच्छा और तीसरा पाने की इच्छा। ये 3 चीजें जो है इंसान को ईश्वर है, तो इंसान ईश्वर है, तो आत्मा परमात्मा। नानक तुमसे बड़े नहीं थे, कृष्ण तुमसे बड़े नहीं थे, कबीर तुमसे बड़े नहीं थे, लीलासा साईं तुमसे बड़े नहीं थे और तुम उनसे छोटे नहीं हो, लेकिन छोटे तुम रह गए और वे बड़े हो गए। कारण एक ही है। इन 3 चीजों को वे लोग समझ गए और अपन लोग नहीं समझते। जीने की इच्छा, शरीर में ममता, जीने की इच्छा, दूसरा करने की इच्छा, तीसरा पाने की इच्छा। ये जो 3 इच्छाएं हैं, जीने की इच्छा, करने की इच्छा और पाने की इच्छा, इसी से आदमी अपने केंद्र से बाहर आ जाता है। श्री राम। अगर ये 3 इच्छाएं जितने अंश में कम होगी उतने अंश में आदमी महान हो जाएगा। और अगर ये इच्छाएं तीनों भीतर से चली गई तो आदमी आदमी के रूप में तो दिखेगा, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा अटखेलियां करेगा। बाहर से तो कार दिखेगी, लेकिन अंदर इंजन बदल जाएगा। ऐसे ही वो आदमी तो आदमी देखेगा, व्यक्ति तो व्यक्ति देखेगा, लेकिन अंदर जीव की जगह पर ईश्वर अटखेलियां करेगा। नानक जब घर छोड़कर गए, साधन भजन करके आत्मज्ञान पाकर आए, तो उसका बाप बोलता था कि इसको तो मैं जानता हूं, ये तो नानक है, मॉडल नानक का है, लेकिन अब वो नानक को नानक मत समझो, गुरु नानक समझो तो कल्याण होगा। देवहूति ने अपने पुत्र के अंदर, कपिल मुनि के अंदर भगवान के गीत सुने और उनका उपदेश सुनकर माता देवहूति गदगद हो गई, आत्मराम को प्राप्त हुई। उसके नेत्रों से जो जल चला, वो जल की बूंदे जहां पड़ी, जहां जल के बिंदु पड़े, वो सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री राम। ये आत्म खजाना ऐसा है कि नहीं देखता है कि सामने वाला बेटा है कि बाप है, पापी है कि पुण्यात्मा है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है। इतना महापापी 7.5 बैलगाड़ियां भर जाए इतने जने वो द्विजातियों के उतरवा लिए थे। बालिया लुटारा लूटता था लोगों को, जो मर जाते थे उनके जने 7.5 बैलगाड़ियां भर जाए उतने इकट्ठे हुए थे। साधु और ब्राह्मणों को भी छीन लेता था, द्विजों को मार देता था। ऐसा वालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, तो तुम्हारे घर का कोई कुटुंबी या तुम आत्मज्ञान पालो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है भैया। श्री राम। एक काम करिए कि मन को, इंद्रियों को, श्री राम, और बुद्धि को तुम सत्संग के रस से थोड़ा भर दोगे ना, तो जीवन से दुख, चिंता और नरक चला जाएगा। और मनमानी करोगे तो जाना तो सबको है, देर सबेर मनुष्य जन्म का दुरुपयोग हो जाएगा। मनुष्य जन्म का दुरुपयोग हुआ न तो समझो 84 लाख जन्म, कभी घोड़ा बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी पेड़ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। तो हम लोगों को 84 लाख जन्म भोगना पड़ता है। अब मनुष्य जन्म में एक बात संत की हम सुन नहीं सकते हैं, जब घोड़ा बन गए और हिंटर लगेंगे, गाली पे गाली बरसेगी तब, जब गधा बनेंगे और गाली पे गाली बरसेगी तब, जब खच्चर बनेंगे तब, बैल बनेंगे तब। श्री राम। कबीर जी कहते हैं, सांझ पड़ा दिन आत्मा दीना चकवी रोए, चलो चकवा वह जाइए जहां दिवस रैन न होए। शाम पड़ी,
चिड़िया रो पड़ी कि चलो चकवा ऐसी जगह जाएं कि रात ना हो, क्योंकि रात को तुम अलग घोंसले में जाते, मैं अलग जाती हूँ। कबीर जी कहते रैन की बिछड़ी चाकवी आन मिले प्रभात। चकवा ने कहा तू शाम को बिछड़ेगी तो सुबह मिलेगी आकर, लेकिन मनुष्य जन्म में जो परमात्मा ज्ञान से बिछड़ गया वो फिर 84 लाख योनियों में न सुबह मिल सकता है, न शाम मिल सकता है, न दोपहर मिल सकता है, न रात मिल सकता है, न प्रभात मिल सकता है, न मध्य रात मिल सकता है। वो फिर एक मनुष्य जन्म है जो अंदर ज्ञान की धारा बैठी है परमात्मा की, उसके साथ मनुष्य मिल सकता है। अगर मनुष्य जन्म गया तो सब कुछ गया। रुपए पैसों की एक थप्पी कम कर दे, नौकरी के 1 साल कम कर दे, श्री राम थाली में आई हुई 2 रोटियां कम कर दे, लेकिन हमारे से हे भगवान सत्संग मत छीनना। सत्संग से वंचित रहना महान पापों का फल है, और सत्संग से करीब आना महान पुण्यों का द्योतक है।